अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सारे आलम का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। इसी तरीके से अल्लाह ने कुरान करीम में सबसे पहली बात जो कही है वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने कहा है कुरान करीम में कि मैं सारे आलम का रब हूँ। इसका मतलब ये है अल्लाह कहता है मैं सारे आलम का रब हूँ, तो हम एक ही महाशक्ति के बंदे हैं। एक ही महाशक्ति पूरे नेचर को, पूरी सृष्टि को चला रही है, पूरी कायनात को चला रही है। हम उसको अलग अलग नामों से जानते और पहचानते हैं। कोई रब कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है। हम उसको अलग अलग नामों से जानते और पहचानते हैं। है वो एक ही महाशक्ति। आजकल हमारा जो चल रहा है सिलसिला वो चल रहा है आदमी का अपना नाम इसमें आज़म की तरह कैसे काम कर सकता है। हर आदमी ये चाहता है मैं दुआ पढ़ूं या कोई अमल पढ़ूं तो मेरी दुआएं कबूल हों, मेरी हाजतें पूरी हों, मेरी ज़िंदगी में खुशहाली हो, मेरे घर में खुशहाली हो, मेरे कारोबार में तरक्की हो। सभी ये चाहते हैं। कोई चाहता बीमारियां परेशानियां दूर हों, कोई बच्चियों की शादी नहीं हो रही है तो वो अपनी दुआएं कबूल होने के लिए कोशिशें करता है जो भी उससे होती है। लेकिन हर आदमी का नाम उसका इसमें आज़म बन सकता है अगर वो किसी ऐसे आदमी को जानता हो जो इल्म ज़फ़र को समझते हैं, तो वो उस आदमी को बता सकते हैं कि आपका नाम अल्लाह के नाम के साथ आप बामुवक्किल अमल कैसे पढ़ें, अल्लाह के नाम को बामुवक्किल कैसे पढ़ें जिसमें आपके नाम के अंदर, आपकी रूहानियत के अंदर ताकत पैदा हो, आपके हर बात में तासीर पैदा हो जाएगी। यानी जब ये अमल पढ़ेंगे आप और इसमें अल्लाह का नाम भी पढ़ा जाता, बामुवक्किल पढ़ा जाता, अल्लाह के नाम दो नाम पढ़े जाते हैं। इसमें हर नाम का अलग अलग इसम होता है, एक ही नहीं होता, ये भी ध्यान रखना, धोखे में मत आना। मगर हम बामुवक्किल नाम का पहला हर्फ क्या ज़ाहिरी और बातिनी मुवक्किल बताते हैं। पहले नाम के पहले हर्फ का ज़ाहिर और बातिन मुवक्किल और उसके साथ कौन सा नाम पढ़ा जाएगा अल्लाह का वो बताते हैं। और फिर उसके नाम का आखिरी हर्फ जो है उसका ज़ाहिर और बातिनी मुवक्किल क्या है और कैसे पढ़ा जाएगा और उसके साथ कौन सा नाम पढ़ा जाएगा। तो हम समझाने के लिए कोई एक नाम चुन लेते हैं और जिसका नाम हमने चुन लिया तो उसको तो अलग से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसका तो हमने बता दिया, अगर वो उस तरीके से पढ़ेंगे तो उसका तो इसमें आज़म हमने बता दिया। और जिसका नाम इसमें आज़म जैसे नहीं बताया और कोई बनवाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि हमें शिकायत आई, हमने काफ़ी वीडियो बनाए तो ये शिकायत आई कि हम तो नहीं जानते और ना हमारे इलाके में कोई ऐसा आदमी है जो हमें इस बारे में समझाए। तो फिर हमने कहा ठीक है, आप अपनी डिटेल्स नाम वगैरह हमें भेज देना, हम उसे देखेंगे आपके लिए क्या मुनासिब है वो हम समझा देंगे, बताएंगे। ठीक है। तो हमने अभी एक नाम चुना। जैसे ये भी है कि कुछ नाम हमने पहले मर्दों के चुने तो औरतें कहती हमसे क्या दुश्मनी है तो हमने कहा चलो एक नाम, पहले भी हमने एक लेडीज़ नाम लिया था,
अब हम लेडीज़ नाम भी इसमें जोड़ते हैं ताकि किसी को शिकायत ना रहे। और इस अमल को औरत मर्द कोई भी पढ़ सकते हैं, और इसको जो भी पढ़ेगा उसकी दीन और दुनिया की हर हाजतें ख्वाहिशें पूरी होंगी। तो आज हमने नाम चुना है नसीम बानो। नसीम बानो के अंदर नसीम का पहला हर्फ आता है अरबी हर्फ नून, इंग्लिश में एन बोलते हैं जिसको। तो पहला नून जो हर्फ है उसको पहले हर्फ के बामुक्किल अल्लाह के नाम को कैसे पढ़ेंगे हम? आजुब या हौलाइलो या नाइलो बहक के या नाफ़ेओ। नाफ़ेओ अल्लाह का नाम है, ठीक है, नफ़ा करने वाला। तो आजुब या हौलाइलो या नाइलो बहक के या नाफ़ेओ, ये पहला नाम जो नून है उसका बामुक्किल अमल हुआ। ज़ाहिरी और बातनी दोनों इसमें मुक्किल आ गए और अल्लाह का नाम आ गया। अब नसीम बानो में आखिर में वाव आता है, तो आखिरी वाला जो हर्फ है वो भी बहुत तासीर रखता है। आदमी के नाम का पहला हर्फ या आखिरी हर्फ बहुत असर रखता है, ज़िंदगी में बहुत खूबियाँ ज़ाहिर करता है। तो नाम आखिर में नसीम बानो के आखिर में वाव आता है, तो आखिर वाला नाम का बामुक्किल अल्लाह का नाम कैसे पढ़ेंगे? वाव को या रफ्त माइलो या वाइलो बहक के या वदूदो, या रफ्त माइलो या वाइलो बहक के या वदूदो। तो हमने ये पहला हर्फ नसीम बानो का नून से लिया और बानो में आखिर में वाव आया, तो आखिर में दूसरा वाव का ले लिया हमने, लेकिन ये मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। अब इसको एक साथ कैसे पढ़ेंगे ये मैं पढ़ के बताता हूँ। आजुब या हौलाइलो या नाइलो बहक के या नाफ़ेओ या रफ्त माइलो या वाइलो बहक के या वदूदो। आजुब या हौलाइलो या नाइलो बहक के या नाफ़ेओ या रफ्त माइलो या वाइलो बहक के या वदूदो। फिर एक बार, आजुब या हौलाइलो या नाइलो या आजुब या हौलाइलो या नाइलो बहक के या नाफ़ेओ या रफ्त माइलो या वाइलो बहक के या वदूदो। अब इसमें होगा ये 21 बार दरूद शरीफ पहले और 21 बार दरूद शरीफ बाद में आपको पढ़नी है, और जो नमाज में पढ़ी जाती है दरूद इब्राहिम वो पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब बीच में आपको तस्बीह पढ़नी है, दुरूद शरीफ 21 बार पहले 21 बार बाद में, बीच में तस्बीह आप 100 बार पढ़ें, 200 बार पढ़ें, 500 बार पढ़ें, वो अपनी फुर्सत और टाइम के मुताबिक आप मुकर्रर कर लें। इसमें कोई आपको वक्त मुकर्रर नहीं करना है, आपको जब वक्त मिले तभी इसको पढ़ लिया करें। तो ये कहलाता है विर्द, और विर्द में किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होती, कोई ख़तरे नहीं होते, ठीक है। तो 21 बार दरूद शरीफ पहले 21 बार बाद में पढ़ें। दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ना अच्छा होता, इससे कोई भी जलाली असर आदमी के ऊपर नहीं होता, ख़तरात से आदमी महफूज रहता है। दरूद पाक के मौकिल इंसान की हिफाजत करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इसमें दरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ने से फ़ायदा होता है, ठीक है। कई आदमी सोचे अब मैं तो एक ही तस्बीह पढ़ता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, कम पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। दरूद पाक से तो दुआएं कबूल होती हैं। तो आप जब भी इसको पढ़ें, इसके बाद में आप अपने पास में पानी भी रख लिया करें, पानी पर फूंक लें, पानी पी लिया करें, और अपनी दुआएं अपनी हाजतें अल्लाह से मांगें। इंशाअल्लाह ताला आप जैसे इसका विर्द शुरू करेंगे, धीरे 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 आपकी परेशानियां दूर होने लगेंगी, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानियां हो। अगर आपने यकीन कामिल के साथ इसका विर्द किया तो आपकी दीन और दुनिया की सभी हाजतें ख्वाहिशें पूरी होंगी, आपकी परेशानियां जो भी होंगी वो सब ख़त्म होती चली जाएंगी। ये इसमें आज़म होगा आपका, ये नसीम बानो के
नाम का इसमें आज़म होगा। आज़माएं और देखें, ये इल्म ज़फ़र में बड़े बड़े राज खोले हैं बुज़ुर्गान दीन ने, और मैं भी ये चाहता हूँ जितना मैं समझता हूँ लोगों तक पहुँचा दूँ। और जब ये लोग काम में लेते हैं और कहते हैं हमारी परेशानियाँ हल होने लगी हैं, तो हमें भी खुशी होती है, हमारे लिए भी वो दुआ करते हैं। और ये दुआ के लिए ही हमने वीडियो बनाना शुरू किया है, ताकि लोग फ़ायदा उठाएं और हमें दुआ दें। और आप भी अपने रिश्तेदार या मिलने वालों के पास पहुंचा दिया करें, वो भी फ़ायदा उठाएं, तो वो दुआ के हकदार आप भी होंगे, आपको भी दुआएं लगेंगी। तो हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।